ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ करके रुक्मिणी से विवाह क्यों किया था? दोस्तों, जब यह प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की बात याद आती है। परंतु अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने राधा जी से विवाह न करके रुक्मिणी जी के साथ विवाह क्यों किया था? दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को छोड़ करके रुक्मिणी जी से विवाह क्यों किया था। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आनंदमय जीवन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है उसे आत्माराम कहते हैं, और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण का विवाह होना और बिछड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री कृष्ण ने अपने आप को दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप के रहस्य को अध्यात्म और दर्शन से जोड़ करके देखा गया है। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार की बात है कि उनकी गैरहाजिरी में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे और तभी वहां राधा पहुंच गई। बिरजा पर नाराज होकर के राधा वहां से चली गई तो उसकी नाराजगी जो थी वह श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को इसका व्यवहार ठीक नहीं लगा और इसीलिए राधा को भला बुरा कहने लगे वे दोनों। तभी राधा जी ने क्रोधित होकर के श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर के सैकड़ों वर्ष तक कृष्ण के वियोग का श्राप दे दिया। जब राधा और श्री कृष्ण मिले तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में वियोग हो गया था। रामचरितमानस के बाल कांड में एक प्रसंग के अनुसार एक बार की बात है कि जब नारद जी को मोह हो गया और वह विवाह करना चाहते थे, और नारद जी यह भली भांति जानते थे कि इस संसार में भगवान विष्णु से सबसे सुंदर है, उनसे ज्यादा रूपवान तीनों लोकों में कोई नहीं है। उनके रूप को देख करके कोई भी कन्या उन्हीं के गले में वरमाला पहना देगी। यही विचार करके नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे उनका रूप मांगने के लिए। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण से नारद जी लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी के पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा सिर्फ इच्छा बन करके ही रह गई। नारद जी को जब इस सच्चाई का पता चला तो वे क्रोधित होकर के बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के ही कारण रामावतार में भगवान श्री राम को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को जब पहली बार देखा था तब उनकी माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को ओखल से बांध दिया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि राधा पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो राधा उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और श्री कृष्ण को देख करके मोहित हो गए। श्री कृष्ण भी राधा को देख करके मोहित हो चुके थे और राधा भी श्री कृष्ण जी को देख करके मोहित हो गई। फिर दोनों में प्रेम हो गया और तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली बन करके बावरी होकर के नाचने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण जब भी मुरली बजाते तो राधा वहां नृत्य करने लगती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की यह चर्चा जोर से चली तो राधा का समाज के जो लोग थे उन्होंने घर से निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर के यशोदा मैया कहने लगी कि राधा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहला कारण तो यह है कि वह तुमसे उम्र में बड़ी है
और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही निश्चित हो चुकी है और जिसके साथ हुई है वह कंस की सेना में है। अभी वह युद्ध लड़ने के लिए गया है, वहां से लौट करके जब आएगा तो राधा का उसी से विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए किसी दूसरी कन्या को ढूंढेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा तो श्री कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर के पहुंच गए। जब गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, इसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी है कि तुम तारणहार हो और इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे, तो तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपनी गायों और ग्वालों और इन नदियों पहाड़ों के बीच रह करके खुश हूं, और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं मैं उसे ही छोड़ दूं? यह कहां का न्याय है? कृष्ण की बात सुनकर के गर्ग मुनि हर तरह से श्री कृष्ण को समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तभी गर्ग मुनि श्री कृष्ण जी को एकांत में ले जाकर के यह बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में बंद करके डाल दिया है। इतना सुन करके श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कृपा करके कहा कि हे गुरुदेव, अब मेरे बारे में कुछ और बताइए। तभी गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी लक्षणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम वही महापुरुष हो जिसके बारे में यहाँ पर जितने ऋषि मुनि हैं वह चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। इतना सुन करके भगवान श्री कृष्ण चुपचाप वहां से उठे और जाकर के गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के अकेले बैठ गए और वह आकाश की ओर देखने लगे और वहीं उनको सुबह से लेकर का सूर्यास्त तक का समय बीत गया और इसी बीच में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वहीं से उनकी दशा और दिशा दोनों बदल चुकी थी। इसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रवीण से हो गया। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा तू मेरी आत्मा है, भला ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का न तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और न ही मेरा राधा के प्रति। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह नहीं किया था, क्योंकि राधा जी तो स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा है, भला ऐसे में राधा जी श्री कृष्ण से अलग कहां हो सकती हैं। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह क्यों किया था, इसका क्या कारण था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र भेजा था और श्री कृष्ण ने उनका अपहरण करके विवाह किया था। यह एक अनोखी प्रेम कथा है। रुक्मिणी व्याकुल थी, उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा और फिर क्या हुआ, आइए इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, यह कथा केवल प्रेम की नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण की भी है। रुक्मिणी ने अपनी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया और श्री कृष्ण ने भी अपने प्रेम से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि जहां प्रेम में विश्वास और भक्ति हो वहां कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। और यह प्रेम कथा आज के हर युग में प्रेम और भक्ति का आदर्श बनी हुई है। आइए इस दिव्य प्रेम कहानी को विस्तार से सुनते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो सृष्टि को बांध करके रखती है। जब यह प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है। भगवान श्री कृष्ण और विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी की प्रेम की कथा इसी भक्ति और प्रेम का एक अनुपम उदाहरण है। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों से नहीं डरता, वह समाज की बंदिशों को तोड़ करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी जी। वह अद्वितीय सौंदर्य, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से संपन्न थी। उनके भाई रुक्मी उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उनकी सोच बहुत ही सांसारिक और अहंकारी थी। रुक्मिणी का हृदय भी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त था। उन्होंने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रखा था। उनके रूप, गुण, पराक्रम और न्यायप्रियता की कहानियां विदर्भ तक पहुंच चुकी थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था और अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह किसी अन्य से विवाह नहीं करेंगी। परंतु उनका जो भाई था रुक्मी श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो जाए। शिशुपाल मथुरा के निकटवर्ती राज्य चेदी का राजा था। वह श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि उनके पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं
तो उन्होंने एक गुप्त संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने का अपने मन में निर्णय कर लिया। रुक्मणी ने अपने सबसे विश्वस्त पुरोहित सुंदरदास को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि इस जन्म में मेरा विवाह उनसे नहीं हुआ तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। आप श्री कृष्ण के पास जाएं और यह पत्र उनको दे दें। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि हे द्वारिकाधीश, मैंने बचपन से आपकी कथाएं सुन रखी हैं। मेरे हृदय में केवल आपका ही स्थान है। आपके सिवाय मेरे हृदय में किसी और की जगह नहीं है। यदि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो कृपा करके आकर के मुझसे विवाह कर लें, क्योंकि यदि आप आने में विलंब कर दिया तो मेरा विवाह शिशुपाल से कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, तो इसके सारे जिम्मेदार प्रभु आप होंगे। ब्राह्मण सुंदरदास यह पत्र लेकर के तुरंत द्वारका की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण सुंदरदास ने द्वारिका पहुंच करके श्री कृष्ण से भेंट की और उन्हें रुक्मणी का वह पत्र दिया। पत्र पढ़ते ही भगवान श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने तत्काल अपने रथ को तैयार करने का आदेश दे दिया। बलराम जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, रुक्मणी जैसी सती स्त्री को शिशुपाल से विवाह करने नहीं दिया जा सकता। हमें उसे अवश्य बचाना चाहिए। श्री कृष्ण ने तत्काल अपना गरुड़ध्वज युक्त रथ तैयार किया और अकेले विदर्भ के लिए निकल पड़े। बलराम जी अपनी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पीछे रवाना हो लिए। विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोर शोर पर चल रही थीं। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के दबाव में शिशुपाल से विवाह के लिए तैयार हो गए थे। रुक्मणी ने श्री कृष्ण के पत्र का उत्तर नहीं पाया था, जिससे उनका हृदय व्याकुल हो रहा था। विवाह से एक दिन पहले परंपरा के अनुसार रुक्मणी को गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में जाना था। उन्होंने निश्चय किया कि यदि श्री कृष्ण आएंगे तो वह उनका संकेत समझ जाएंगी। गौरी मंदिर में पूजा करने के बाद जैसे ही वह बाहर आई, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने रथ में देखा। उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास का भाव उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने उनके संकेत को समझते ही उन्हें रथ में बिठा लिया और बड़ी तेजी से वहां से रथ को भगा करके निकल पड़े। यह समाचार जब विदर्भ के महल में पहुंचा तो रुक्मी क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपनी सेना को श्री कृष्ण के पीछे भेज दिया। रुक्मी अपने विशाल सैन्य दल के साथ श्री कृष्ण का पीछा करने लगा और उसने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ललकारा तो श्री कृष्ण ने अकेले ही रुक्मी और उसकी सेना का संहार कर दिया। रुक्मी जब पराजित हो गया तो उसने पराजित होकर के श्री कृष्ण के चरणों में वह गिर पड़ा। रुक्मणी ने विनती की, प्रभु यह मेरा भाई है, इसे जीवन दान दे दीजिए, इसे मृत्यु दंड न दें। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी की बात सुन करके उनके भाई रुक्मी को छोड़ दिया, परंतु उनके घमंड को तोड़ने के लिए उसका सिर मुड़वा दिया और उसे अपमानित करके छोड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिका लौट आए। द्वारिका में पूरे हर्ष के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद रुक्मणी और श्री कृष्ण का दाम्पत्य जीवन प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। रुक्मणी ने अपनी बुद्धि, धैर्य और प्रेम से श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण ने हंसी में कहा, रुक्मणी तुम इतनी सुंदर हो और गुणवती हो, तुम्हें मुझसे विवाह क्यों करना पड़ा? तुम्हें तो किसी और महान राजा से विवाह करना चाहिए था। इतना सुनते ही रुक्मणी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपसे अलग होकर के मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके उनको गले लगा लिया और कहा कि रुक्मणी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। रुक्मणी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। श्री कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम अमर है, जो हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ करके रुक्मणी से विवाह क्यों किया था। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसी ही कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।